हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अब तक मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स आपको दिए, आई थिंक वो आपको बखूबी समझ आ चुके होंगे। तो आज हमने कुछ प्रॉब्लम्स को देखना है, ठीक है, जो कि आपके पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 10 और 11 पर दिए गए हैं। जो आपका प्रॉब्लम नंबर 9.1 है, उसमें वो कह रहा है कि हाइड्रोजन और आयोडीन 25 डिग्री सी पर आपस में मिलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। फिर आगे उसने ये रिएक्शन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिल रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। साथ ही उसने हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन बता दी है आपको, आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन बता दी है और हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कंसंट्रेशन बता दी है। वो कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो देखें, मैंने आपको कहा था कि प्रोडक्ट को हमेशा ऊपर रखते हैं, रिएक्टेंट्स को हमेशा नीचे रखते हैं। चूँकि इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसको मैंने पावर 2 की सूरत दे दी और एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है आपने सबको, तमाम स्पीशीज़ को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है, जो कि मोलर कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करता है। अब ये देखें, HI की वैल्यू उसने मुझे दी हुई है 0.49, हमने ले लिया इसका स्क्वायर, जो कि यहाँ पे भी स्क्वायर है। इसी तरीके से हमें H2 की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है 0.05, वो हमने नीचे लिख दी, ठीक है। इस तरीके से हमें I2 की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है 0.06। तो ये सब वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी और जब 0.49 का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास क्या आया 0.2401, और जब इन दो वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 0.0030। इनको जब आप आपस में डिवाइड कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 80। देखिए, हमें 3 वैल्यू दी हुई थी, हमने चौथी वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी? Kc की वैल्यू निकालनी थी। और रिएक्शन हमें दिया हुआ था, हमने उसके मुताबिक Kc की इक्वेशन बना ली। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन को ऊपर लिखा जाता है और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन को नीचे लिखा जाता है। कोफिशिएंट को हमने पावर की सूरत दे दी, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बखूबी समझ आ चुका होगा। और ये देखें, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि अगर इस तरफ रिएक्टेंट्स के मोल प्रोडक्ट के मोल के बराबर हों तो Kc का कोई यूनिट नहीं होता, चूँकि हाइड्रोजन और आयोडीन इनके मिलाकर एक मोल हैं। देखें, हाइड्रोजन का 1 मोल, ऑक्सीजन का आयोडीन का 1 मोल, ठीक है। तो ये बन गए 2 मोल। इस तरह हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। चूँकि रिएक्टेंट्स हैं प्रोडक्ट्स के मोल बराबर हैं तो इस वजह से Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 9.2 की तरफ, जिसमें वो कह रहा है कि हैबर प्रोसेस के ज़रिए हम अमोनिया बनाते हैं, जिसमें हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाकर अमोनिया तैयार कर देते हैं, अमोनिया गैस तैयार करते हैं, ठीक है। उसने हमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बताई हुई है, मोलर कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन बताई हुई है, अमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन बताई हुई है, ठीक है। और साथ ही उसने हमें ये पूछा है कि Kc की वैल्यू क्या होगी। सेम उस तरीके से आपने करना है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर रखना है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को नीचे रखना है। देखिए, अमोनिया प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर रख दिया और इसका कोफिशिएंट 2 है तो मैंने इसको पावर की सूरत दे दी। इस नाइट्रोजन क्या है? रिएक्टेंट है। हाइड्रोजन क्या है? रिएक्टेंट है। हमने इसको नीचे लिख दिया। और हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है तो मैंने इसको पावर की सूरत दे दी। तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन नीचे और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है बस। अमोनिया की वैल्यू दी हुई है 0.113, नाइट्रोजन की वैल्यू दी हुई है 0.602, हाइड्रोजन की वैल्यू दी हुई है 0.420, ठीक है। 7 स्क्वायर और क्यूब आपने वैसे ही लगा देने हैं। आपने इसको सॉल्व करना है मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये देखें जी, हम इसकी कैलकुलेशन करने लगे हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। 0.113 का हमने ले लिया स्क्वायर, ठीक है, तकसीम कर दिया हमने 0.602 से, ये हमारे पास जवाब आ गया। फिर हमने डिवाइड कर दिया 0.42 का क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 0.286। और कल या पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब
मोल्स बराबर ना हो, और यही वाली इक्वेशन थी वहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रही थी, अमोनिया गैस बना रही थी। तो वहाँ पर जो हमने यूनिट निकाला था वो क्या था, मोल की पावर -2 और डेसीमीटर की पावर +6 में थी। तो देखें यहाँ पे भी हमें 3 वैल्यू दी हुई थी और हमने Kc की वैल्यू निकालनी थी। अब हम आते हैं किसकी तरफ, एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 9.3 की तरफ। इसमें वो कह रहा है कि PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना रहा है, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गैस बना रहा है। तो यहाँ पर उसने मुझे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की कंसनट्रेशन, मोलर कंसनट्रेशन बता दी है, क्लोरीन की मोलर कंसनट्रेशन बता दी है। इस केस में उसने हमें Kc की वैल्यू पहले ही बता दी है, मगर वो हमसे इसकी मोलर कंसनट्रेशन पूछ रहा है PCl5 की, ठीक है। Kc की हमें वैल्यू बता दी है, PCl5 की जो है हमने मोलर कंसनट्रेशन निकालनी है। देखें Kc को आपने इसकी इक्वेशन बनानी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो प्रोडक्ट ऊपर रखी, PCl5 की मोलर कंसनट्रेशन को हमने ऊपर लिख दिया, PCl3 और Cl2 की मोलर कंसनट्रेशन को हमने नीचे लिख दिया, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट्स नीचे। यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट अप्लाई करना है, PCl5 को यहीं रहने देना है, Kc PCl3 और Cl2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, Cl2 और PCl3 वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। हमने PCl5 की मोलर कंसनट्रेशन निकालनी है, तो देखें Kc की वैल्यू हमें दी हुई थी 0.13 और PCl3 की हमें वैल्यू क्या दी हुई थी, 10 दी हुई थी, Cl2 की वैल्यू हमें 9 दी हुई थी। तो हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या जवाब आया, 11.7 आ गया जवाब। चूँकि एक हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट जो है मोलर कंसनट्रेशन को ज़ाहिर करती है, और मोलर कंसनट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आई थिंक ये तीनों प्रॉब्लम्स आपको समझ आ चुके होंगे। सिंपली Kc की इक्वेशन बनानी है और वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके हमने अपना जवाब निकालना है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।